हाय फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर 14 करवा चुकी हूँ, फैक्टराइजेशन, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पहले बात कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है और एक स्वीट का ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, तो बॉक्स अगर 1 है तो हमारे पास स्वीट्स कितनी हो गई 8, और अगर बॉक्स 2 है तो हमारे पास स्वीट हो गई 16। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब दोनों चीजें बढ़ती है तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। तो फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। तो अब याद रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो बताओ डायरेक्ट होगा, और दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्लूड होगा। तो हम क्वेश्चन के बात करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट, एक मिक्सचर है पेंट का जिसमें मिक्सिंग पार्ट फर्स्ट है रेड पिगमेंट का और दूसरा है बेस, जो जिसमें बेस मिला हुआ 8 पार्ट का। तो दो चीजें मिली हुई है, रेड पिगमेंट एंड बेस। 1 है और 8 है। अगर 1 क्या है, रेड पिगमेंट, तो बेस कितना होगा 8। तो उसने कहा अगर रेड पिगमेंट 4 हुए तो बेस निकालो। तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 हम पुट करके 1/8 4 कुछ भी नहीं है तो y2 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा y2 4 8 जा क्या आया 32, वापस क्या आ गया ये y2। ऐसे ही सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा x3, ये होगा y3, x4 y4 x5 y5। ठीक है, तो आप इसी की हेल्प से आप ये लिख सकते हो x1 y1 इक्वल टू x3 y3। x1 y1 तो आपको पता ही है, x3 क्या है 7 और y हमें नहीं पता y3, तो y3 इक्वल टू 7 8 जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर 56। तो आगे के होप्स तो आप खुद निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, तो 3 नहीं करवा के 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवा रही हूँ, जो जिसमें बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है, कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में। तो मेन है जो आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अब यहाँ तो टेबल दे रखी तो इजी था, जिसको टेबल बनाने आ गया तो वो ये क्वेश्चन सारे कर सकता है, बट टेबल में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको दो चीज ढूंढनी है इसमें से टेबल में। देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। आ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। कितनी बॉटल, एक बना रहे बॉटल 840, कितने आवर्स में, कितने 6 आवर्स में। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे को बॉटल मिल गया और नंबर ऑफ आवर्स मिल गया। तो कितनी बॉटल्स बना रहे हैं 840 और कितने आवर्स में 6 आवर में। हाउ मेनी बॉटल्स मतलब कितनी बॉटल्स बनाएगा कितने घंटे में 5 आवर्स में। तो हमारे पास पूरा हमारा बॉक्स बन गया। तो हम वैल्यू डालते हैं x1 y1 x2 y2 840 अपॉन 6 x2 5। तो 840 5 आ जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि x2 हमें फाइंड आउट करना है। 6 के टेबल से आप इसलिए इसको काट सकते हो। ठीक है ना, 6 1 जा 4 जा 140 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0 2 5 4 जा 20 5 1 जा 5 x2 हमारे पास क्या आया 700। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन भी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 क्रिस्टल्स। तो हमारे पास 2 kg शुगर है, तो हमारे पास अब क्या है देखते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब मैं बॉक्स बना के आपको दूंगी, आप बाकी कैलकुलेशन कर लेना। हो सकता है इसमें मैं आपकी हेल्प करूं, बिकॉज यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। कितने हैं, क्या है, शुगर है और क्या है, शुगर के अलावा क्या है उसके अंदर क्रिस्टल है। तो हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे क्रिस्टल। तो यहाँ कितना है 9 into 10 की पावर 6। अच्छा शुगर है 2 kg, क्रिस्टल्स है वो तो 2 kg शुगर है 9 की पावर इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया। अब उसने पूछा हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg शुगर। तो 5 kg शुगर का पूछ रहा है, बट सेकंड पार्ट भी पूछ रहा है कि सेकंड पार्ट में अगर 1.2 kg शुगर हुई तो कितनी क्रिस्टल होंगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, वही x1 y1 फॉर्मूला लिखना जरूरी है और y2 2 अपॉन में 9 into 10 की पावर 6 का मतलब है 10 को 6 बार लिख दो तो सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू क्या है 5 अपॉन y2, सिंपल है। ठीक है ना, अब 2 into y2 अगर हम कर ले मल्टीप्लाई और 5 into में 9 की पावर 10 into 6, ये हो गया। अब ये y2 यहीं छोड़ दो, 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ तो 2 से कोई कट नहीं रहा, बट 10 कटता है तो हम 10 को एक सिंगल ले लेंगे। यहाँ पर 10 को एक सिंगल छोड़ देंगे, बाकी कितनी बचेंगी 5 पावर, और 2 से ये कैंसिल करा 5 आया। अब मल्टीप्लाई कर दो 5 5 जा 25 25 9 जा कितना होता है 25 9 जा, अगर कैलकुलेशन करें 9 5 जा 45 9 2 जा 18 प्लस 22 मतलब 225 आया। कितना आया 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर में से पहले हमने 12 चैप्टर अगर कर रखा है किसी बच्चे ने, तो उसको पता है कि पावर में हमें अगर बढ़ानी हो तो यहाँ डेसिमल लगा दो। अगर हम 2 डिजिट पर डेसिमल यहाँ लगाएंगे
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2.25 इंटू 10 की पावर 5 के बाद कितनी, हम कितने पीछे गए हैं, 2 पीछे गए हैं, तो 5 में 2 पावर और ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 7। तो आपका ये आंसर यहाँ ये आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें भी 1.2 में भी आप यही वैल्यू यूज कर और इसको ले लोगे x1 y1 इक्वल टू x3 y3। ठीक है ना, डेसिमल में प्रॉब्लम थी बच्चों, कैलकुलेशन इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट भी डेसिमल में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैसे लेना है, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में है क्या 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 चीजें हमारे दिख रही है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 5.60। ठीक है, हाई वर्टिकल पोल का शेडो, तो एक आ रहा है वर्टिकल पोल, एक आ रहा है वर्टिकल पोल और दूसरा आ रहा है शेडो। तो दो चीजें हमको मिल गई, हमको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो अब कितना वर्टिकल पोल की क्या है 5.60 और शेडो कितनी कास्ट हो रही है 3.20। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो, तो हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है अगर पोल की हाइट 10.50 मीटर है। ठीक है, और हाइट ऑफ पोल निकालनी है जब शेडो कितनी आ रही है 5। तो मैंने बॉक्स आपके लिए बना दिया, इसका एक पार्ट फिर मैं सॉल्व करवा दूंगी क्योंकि डेसिमल है इस चक्कर में। तो हम देखते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा x1 y1 x2 y2। याद रखना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों चीजें बढ़ती हैं और दोनों ही फॉर्मूले चेंज होंगे, इसलिए इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का x1 y1 है और उसका x2 y2 है। तो 5.60 3.20 इक्वल टू 10.50 और यहाँ क्या रहेगा y2। तो हम वही 5.60 इंटू में y2 हुआ 10.50 इंटू में 3.20, y2 यहीं छोड़ दो 10.50 3.20 5.60। अब आपको दिख रहा है इसके भी 2 डिजिट डेसिमल है, इसके भी 2 डिजिट डेसिमल है। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर सकते हो इससे डेसिमल से या इसको भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट बाद है। अब मैं इसको इससे कैंसिल कर रही हूँ और 0 से 0 को कैंसिल कर रही हूँ। 32 और 56 आपको पता है किसके टेबल में आता है, दोनों टेबल में 32 और 56 8 के टेबल में दोनों में आता है। ये आता है 4 पर और ये आता है 7 पर, और 7 से 10.50 भी कैंसिल होता है, 7 1 से 7 पॉइंट बीच में आएगा। ठीक है, तो कितना आया 5 पर और 0, तो 1.50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 4 5 20, कितना आया आपके पास 6 आंसर। तो आपके पास y2 क्या आ गया 6। ये तो सारा हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात। अब हम इनवर्स प्रपोर्शन की बात करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसमें इनवर्स प्रपोर्शन है, तो हम देख लेते हैं। और मैंने बताया इनवर्स प्रपोर्शन में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है ना, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इनवर्स प्रपोर्शन तभी उसको इनवर्स बोला जाता है कि वो ऑपोजिट होते हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है ना, इनवर्स प्रपोर्शन में फॉर्मूला होगा x1 y1 x2 y2, ये आपका इनवर्स का है। डायरेक्ट का क्या था अभी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो याद रखना डायरेक्ट में दोनों चीजें बढ़ती हैं और इनडायरेक्ट में जिसको इनवर्स कहते हैं उसमें दोनों एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, और फॉर्मूले भी दोनों के आपको बता दिए हैं। तो हम क्वेश्चन में आते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। क्वेश्चन 1 ऐसा वही कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी टेबल बना हुआ था तो मैंने नहीं करवाया, 3rd में भी यही चीज है। तो मैं 4 से स्टार्ट करती हूँ जिसमें टेबल ऑलरेडी नहीं बना हुआ। तो इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, कितने ऑफ स्वीट 24 चिल्ड्रन आ गए और नंबर ऑफ स्वीट्स आ गई। तो यहाँ क्या लेंगे हम, बॉक्स और चिल्ड्रन, बॉक्स ले लो या स्वीट्स लेते हैं क्योंकि स्वीट्स सब में बॉक्स ऑफ स्वीट्स है, पूरा स्वीट्स लिख सकते हो, और चिल्ड्रन है। ठीक है, ये लिख लिया हमने बॉक्स स्वीट्स और चिल्ड्रन कितने हैं। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट, कितनी स्वीट्स मिलेंगी एक बच्चे को 5 ईच। हाउ मेनी वुड गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज। अब बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 लिख दिया, डिक्रीज बाय लिख दिया, तो बाय का मतलब है जितने पहले थे उसमें से 24 में से 4 कम होंगे तो कितने आएंगे 20, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लगाया है। तो आपको फॉर्मूला डालना है x1 y1 x2 y2, 5 इंटू 24 20 इंटू 20 नहीं, आपको x2 नहीं दे रखा ना, x2 एज इट इज लिखना है 20, 5 इंटू 24 अपॉन 20 x2, 5 1 जा 20 4 जा 24 4 1 जा और ये 6 जा, तो हमारे पास कितनी आ गई। अब पहले बच्चों को कितनी मिल रही थी 5 स्वीट्स, अब कितनी मिलेंगी 6 स्वीट्स, और आप देख सकते हो ये चीज क्या हो गई, बढ़ गई, और ये चीज कम हो गई। तो ये क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्टर था दैट एस्टिमेट, उसने एस्टिमेट लगाया कि 3% चाहिए रिवायर करने के लिए जसविंदर हाउस को। ठीक है ना, कितने दिन में 4 दिन में। तो क्या क्या चीजें हैं, नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है और नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है कि कितने दिन लगेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने हैं 3, दूसरे कितने हैं 4,
फिर इफ़ यू यूजेस 4%, अब 3 जगह की कितने यूज़ करेगा, 4% यूज़ करे तो कितने दिनों में काम होगा, तो वही फॉर्मूला यूज़ करो, x1 y1 x2 y2, 3 इंटू 4 फिर 4 इंटू y2, नंबर ऑफ डेज आपके निकल आएंगे, कितने दिन में काम होगा, कितना आया, 3 डेज में काम कर देंगे। ठीक है, सही है। फिर वही चीज़ हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें भी, आकार, क्योंकि बाकी सिमिलर है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करना। आकार टेक्स 2 आवर, तो अब टाइम फिर दोबारा आ गया, ठीक है, कितना टाइम ले रही है वो आ गया। कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन एज अ स्पीड, तो वहाँ को दूसरी क्या चीज़ रखी है, स्पीड, ठीक है, तो 2 आवर्स तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। हाउ लॉन्ग टेक, कितना टाइम लेंगे, अगर कार की स्पीड बढ़ के कितनी हो गई 80, पहले कितनी थी 60, अब बढ़कर कितनी हो गई 80, तो टाइम कितना लगेगा, तो हम फॉर्मूले पुट करते हैं, और ये फॉर्मूला कौन सा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो अभी दूसरी चीज़ कम होगी क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है, तो अब हमें पता है अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा हमें पहुंचने में। 2 इंटू 60 80 इंटू y2, 2 इंटू 60 अपॉन 80 y2, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा एंड 4 जा, अब मेरे पास क्या है, ये भी कैंसिल करते हैं, ये 3 पर और 2 पर, तो मेरे पास आया 3/2। बच्चे घबराए थे 3/2 आंसर नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, अगर पीछे के आंसर आपको मैच करने आंसर के, तो आपको 3 2 आप मिक्स सेक्शन में भी लिखते हो और यहाँ भी छोड़ते हो, डेसिमल भी करते हो, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर सकते हो। 2 1 जा 2 और ये 1, तो रिमाइंडर आपको पता है ऊपर आता है, क्वेश्चन कहाँ आता है 1 और 2 यहाँ पर, तो किलो कितना टाइम है ना हमारा, ये तो आर लिखेंगे, मतलब 1.5 आवर आपको लगेगा अगर स्पीड बढ़ जाएगी 80 किलोमीटर तक। ठीक है, होप सो आपको दोनों एक्सरसाइज अच्छे से आई हो, चैप्टर 13 भी समझ आई हो और चैप्टर 14 भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक डाल रखा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और प्लस प्रेस आइकन द बेल भी नहीं भूलें, ठीक है ना, बेल को प्रेस करें, और मोर वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं। थैंक यू।